परीक्षित जी महाराज जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैल है। कौन है? एक बैल, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा काला आदमी है, हाथ में डंडा लिए हुए है। और क्या देखते हैं कि बैल के 3 पैर नहीं हैं, बैल के 3 पैर नहीं हैं, एक पैर से बैल खड़ा है। और वो जो काला आदमी है उस बैल को बड़ी जोर से मार रहा है। परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपने तरकश से बाण को निकाला, अपने धनुष पर चढ़ाया और उस आदमी को प्रहार करने लगे, मारने लगे तो वह दूर से गिर गया। महाराज, मेरा समय आ गया है। मैं कौन हूं? कलयुग हूं, कलयुग। मैं कलयुग हूं महाराज, और मेरा समय आ गया है। परीक्षित ने कहा, मैं अपने राज्य में आपको रहने नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे कुछ स्थान बता दो जहां जहां रहना हो, मैं उन्हीं स्थानों पे रहूंगा। परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। वो कहते हैं, महाराज आप मेरे राज्य से चले जाओ। कहते हैं, महाराज कहां जाऊंगा? अब देखिएगा कलयुग का वास कहां पर है, कलयुग कहां कहां रहता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, स्त्रिया सोना, जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है, जहां पर द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलते हैं, वहां पर कलयुग का वास होगा। और जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर कलयुग का वास होगा। अब कलयुग रुदन करने लगा, बड़ी जोर से रोने लगा कलयुग। कहता है, महाराज आपने सारी गंदी गंदी चीजें मुझे दे दी, ये तो बहुत कम लोग करेंगे, एक अच्छी चीज दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि आपका वास स्वर्ण में होगा, स्वर्ण सोना में आपका वास होगा, सोने में आपका वास होगा। अब आप विचार करिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। कहते हैं असत्य से अगर कोई कमाया जाए, असत्य से अगर कमाया जाए स्वर्ण, किसी के साथ छल और कपट के साथ कमाया जाए स्वर्ण, तो उसमें कलयुग का वास है। लेकिन आप बाजार से लेकर के स्वर्ण पहले ठाकुर जी को धारण करा दो, पहले ठाकुर जी को पहनाओ और इसके बाद में पहनो तो वो क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, उसमें कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए बाजार से अगर वस्त्र लाते हैं, स्वर्ण लाते हैं, आभूषण लाते हैं, तो पहले लाला को अर्पित करो, अपने गोविंद को अर्पित करो और इसके बाद में उसको धारण करो। उससे आपके जीवन की सार्थकता होगी।